जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। उससे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ टेक्निकल ग्लिच आने के कारण 2 मिनट के लिए ब्रेक हुआ था। पुनः सभी श्रोताओं का हम बहुत स्वागत करते हैं। तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। 1956 चोरी चोरी का ये गीत है, मन्ना डे और लता जी के स्वरों में सजा हुआ। हो मैंने क्या बुरा किया है, क्या बुरा किया है। दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है। किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी ये फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। शंकर जयकिशन जी का संगीत है और शैलेंद्र जी ने इस गीत को लिखा हुआ है। कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। और ये जो मूवी थी मनोज भाई चोरी चोरी 1956, इस गीत को नरगिस जी और राज कपूर जी पे पिक्चराइज किया था। और एक सर कठपुतली का सीक्वेंस बताया था कि कठपुतली का डांस होता है, और फिर नरगिस जी सोचते कि अगर हम भी इसे गाते तो कैसे गाते। तो सर आप इस गाने का श्रोताओं को बोल रहा हूँ पिक्चराइजेशन देखिएगा। जैसे कठपुतली मैम डांस करती है, रस्सियां बंधी रहती हैं, बहुत अच्छा प्ले किया है राजकुमार जी और नरगिस जी ने। जी थैंक यू सो मच। और मैं हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना स्वागत करते हैं रंगोली के 33वें एपिसोड में बीच में। जी मतलब दिक्कत हुई, उसके बाद भी आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता दीदी की फरमाइश। जी संगीता शायद अपनी फरमाइश मनोज भाई आई है, उनकी कोई फरमाइश।
अभी तक, या फिर मैं आपको एक्चुअल में सारे कमेंट हमारे डिलीट हो गए। अच्छा कोई थोड़ा नहीं। हम सारे श्रोताओं से क्षमा चाहेंगे जी कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, कॉपीराइट क्लेम के कारण हमको ये फिर बंद करना पड़ा। ओके जी। फिर भी हमारे बहुत अच्छे श्रोता हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और अगर संगीता शर्मा जी जुड़ती हैं दोबारा तो फिर आप बताइएगा, तो उनकी पसंद का जी। कोई वो गीत चाह रही थी तो हम चाहेंगे अगर वो तैयार होगा तो उसको ले लेंगे, नहीं मैम? जी बिल्कुल है ना जी। आदरणीय सोनू नैमा भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। हमारे सभी श्रोता थोड़ा धीरे धीरे करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वंस अगेन जुड़ जाएंगे। और कभी भी मैम जब समकालीन गायकों की बात आती है लता जी के, तो मुझे लगता है कि किशोर जी के साथ उनके जो किस्से होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे मनोज भाई। और कल आप बता भी रहे थे कि जब लता जी अपने एक गीत के लिए रिकॉर्डिंग के लिए जा रही थी और वो किशोरदा का पहला गीत था, तो जहाँ जहाँ लता जी जा रही थी लोकल ट्रेन से, फिर उन्होंने ऑटो किया, फिर टैक्सी ली, वही सेम वे किशोरदा भी फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनको वहाँ उसी स्टूडियो में जाना था। लता जी उससे किशोरदा को उस समय कोई नहीं जानता भैया था। वो किस्सा ऐसा है कि लता जी जब लोकल ट्रेन में सफर करती थी, थोड़ी आर्थिक तंगी थी, हाँ। वे जब अपने बॉम्बे स्टॉकेज में रिकॉर्डिंग होती थी, ओके। स्टूडियो वो निकली तो ट्रेन में देखा उन्होंने कि एक लड़का भी उनके साथ साथ ट्रेन में चढ़ रहा है। क्या बात फिर है? उन्होंने देखे कि जब वो तांगे के लिए बैठने गई ट्रेन से उतर के, तो एक लड़का भी सेम अप्रोच करते हुए तांगे तक के आया कि मेरे को भी जल्दी जाना है करके। अच्छा। तांगे से उतर के जब उन्होंने अपना पता बताया कि मुझे यहाँ जाना है बॉम्बे टॉकीज, तो उसने भी सेम पता बताया कि मुझे भी यहाँ जाना। उन्हें लगा कि ये लड़का शायद उन्हें छेड़ने के पर्पज से उनका पीछा कर रहा है। जी। बाद में उन्हें पता चला कि ये वही को सिंगर है जो उनके साथ गाने वाला है। आप थे आदरणीय श्री किशोर कुमार साहब। किशोरदा, और बिल्कुल सर। और भैया अब बताना चाहूंगा कि लता जी बंगाली में कुछ गीत लिखती थी भैया। अच्छा जी। और उन्हें वे किशोर कुमार ही गाते थे, आपको मालूम है? अरे वाह जी, ये तो मुझे नहीं मालूम था मनोज भाई। और वो जो आप बोल रहे थे ना कि किशोरदा का पहला गीत था, तो मैं चाहूंगा कि वो उस गीत की 2 लाइन हम श्रोताओं को सुनाएं मनोज भाई कि वो गीत कौन सा था जब लता जी को लग रहा था कि किशोरदा पीछा कर रहे हैं। और वो 1948 की मूवी थी जिद्दी, जिसमें किशोरदा ने पहला गीत लता जी के साथ गाया था। उसके मैं चंद लाइनें सुनाना चाहूंगा। जी माफ कीजिए, ये गलती से दूसरा गीत लगाया, मैं लगा देता हूँ उसको। Lagadita Hunasko. Ya Kaun Aya. तब ये पहला गीत था जो किशोर जी और लता जी के बीच में। चलिए, अभी मुझे मिल नहीं पा रहा है, मैं कभी फिर उसको सुनाऊंगा। लेकिन उस गीत के बोलते 1948 की जिद्दी का ये कौन आया, जिसे लता जी और किशोरदा ने यदि साथ में आपको गाया याद था। हो तो भैया 2 लाइन जी आप मुझे भी- याद नहीं है, मैं चाह रहा था आज सुनवाता, बट को आ नहीं पा रहा है टेक्निकल ग्लिच से। चलिए। और भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि लता जी ने जब गाना शुरू किया और मैं 20 वर्ष की थी भैया, तमाम इंडस्ट्री की लीड हीरोइनें जितनी भी हुआ करती थी वो इनकी पहली पसंद हुआ करती थी कि हम लता जी को गाएंगे। क्या बात है, और क्या मधुबाला जब कोई पिक्चर साइन करती थी तो उनकी पहली शर्त रहती थी कॉन्ट्रैक्ट में कि लता जी ही गाएंगी तो मैं फिल्म करूंगी करके। क्या बात बताइए। बिल्कुल, लता और जी आएगा आने वाला गीत जो उन्होंने गाया था भैया महल फिल्म के लिए, जी उससे उनकी बहुत बड़ी पहचान बनी थी भैया। अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात है। और एक गीत था भैया ए मेरे वतन के लोगों, ओ कालजयी गीत है सर, आज वो तक तो के हर- आज तक जी। कोई भी देशभक्ति का कार्यक्रम उस गीत के बिना पूरा नहीं होता मैम। पंडित नेहरू जी को रुलाने वाली लता जी बिल्कुल, उनकी ने आंखें पहले नम हो इस गई गीत को थी। गाने के लिए मना कर दिया था भैया हाँ, कि वे नहीं गाएंगी। ओके। पर इस गीत के जो लेखक थे कवि प्रदीप जी ने, प्रदीप जी लता इंदौर को- के ही हैं, हमारे जी, मध्य जी, प्रदेश जी। के हैं, बहुत सारे गीत और उन्होंने लिखे हैं। लता जी भी भैया इंदौर का ही जन्म है लता जी का। बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल। किशोर कुमार जी का भी जन्म शायद मध्य प्रदेश का ही है। खंडवा जी। से है, तो हाँ, हम भी मध्य प्रदेश के हैं। निवासी हैं, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है जी। तो किशोरदा की बातें चल पड़ी थी मनोज भाई, तो अगला जो युगल गीत है वो किशोरदा और लता जी के युगल स्वरों में आप बताइएगा, तो हम इसे प्ले करेंगे। और कुछ एक, श्रोताओं के एक और बताऊं भैया मैं बात। जी, बताइए। लता जी और आशा जी को लेके अक्सर एक रूमर रहा कि इनकी बनती नहीं थी, थोड़ा अच्छा, पतली नहीं थी। अच्छा। पर भैया लता जी बहुत दुबली पतली थी जब भी छोटी ओके, थी, ओके। काफी दुबली पतली हुआ करती थी। और आशा जी जस्ट उसके अपोजिट बहुत अच्छा। गोलू मोलू हुआ करती थी। अच्छा, अच्छा। तो लता जी उनको क्या करती थी, अक्सर अपने कंधे पे बिठा लिया करती थी छोटे में, और घुमाती घुमाती थी। एक बार भी दोनों सीढ़ी से गिर गई, अरे। काफी चोटें आई उनको। जी जी और जी। वे कहती थी कि ये मेरी गुड़िया है। अच्छा, वो टिल एंड तक उनको अपनी एक छोटी सी गुड़िया मानती थी क्या भैया। बात है, ये क्या सब बात र्यूमर थे जो लोग कुछ भी बोलते थे उनके बारे में। बहुत जी। प्रेम था दोनों बहनों में जी। और आशा जी के बारे में बताना चाहूंगा भैया कि वे अपनी बड़ी बहन का कितना रिस्पेक्ट करती थी। जी, जी। कि एक बार कोई संगीतकार थे, वे किसी गायक की बहुत तारीफ कर रहे थे कि देखिए गायक, कारण ये था कि वे ग्रेजुएट थे, वे गायक।
ओके, तो ओके। कुछ देर तक तो हमारी आशा जी उसको सुनते रही, फिर उनसे रहा नहीं गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने सुनने के बाद संगीतकार को कह दिया कि कितना भी पढ़ लो पर आप लता मंगेशकर नहीं बन पाओगे। बिल्कुल सर, अभी बात हो ही रही थी मैम कि किताबी शिक्षा से कुछ नहीं होता, अगर आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं दुनिया में जी। और आदरणीय अखिलेश चाचा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणाम चाचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 1943 में भैया लता जी को एक मूवी उन्होंने देखी थी, किस्मत। अच्छा। वो इन्हें इतनी पसंद आई थी, उन्होंने 50 बार देखा था भैया उस मूवी को। भाई ये तो हमने भी बहुत मूवियाँ देखी मैम, लेकिन लता जी ने तो रिकॉर्ड बना दिया जी। तो हम एक गीत लें भैया? बिल्कुल सर, वही किशोर दा और लता जी के युगल स्वरों में सजा हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत है। सागर मूवी 1985। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें एवं ढेर सारे कमेंट्स करें प्लीज। जी। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। हो सागर किनारे, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ओ सागर किनारे। बहुत ही खूबसूरत संगीत है इस गीत का, जो कि जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन जी ने दिया है इस मूवी को, फिल्म सागर 1985। जागे नजारे जागी हवाएं, जागे नजारे जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं। पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ओ सागर किनारे। बहुत खूबसूरत बोल है इस गीत के नाम, और बड़े ही होनहार इंडस्ट्री के जो लिरिसिस्ट हैं जावेद अख्तर जी, उन्होंने इस गीत को लिखा हुआ है। और जहाँ जावेद साहब और आर डी बर्मन की जोड़ी मिल जाए तो फिर वो गीत तो अमर होना ही है, और जहाँ फिर लता जी और किशोर दा उसे गा रहे हैं। लहरों पे नाचे किरणों की परियां, लहरों पे नाचे किरणों की परियां, मैं खोई जैसे सागर में नदियां। हो तू ही अकेली तो कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ओ सागर किनारे।
लता जी के जो श्रद्धांजलि का के जो एपिसोड्स आए थे, वॉल्यूम आए थे, उन्होंने मनोज भाई बताया था कि किशोर दा जो है जब भी वो रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी ना, तो किशोर दा की चुलबुली हरकतें चलती रहती थी और उनको मैं बोलती थी कि किशोर दा पहले गाना बाद में हंसना, जी। लेकिन वो मानते नहीं थे और अगर मेरी गाना गाते गाते बीच में उनके ऊपर निगाह पड़ जाए तो कभी कभी मुझे हंसा देते थे और गाना रीटेक होता था, इसलिए मैं जब गाना कंप्लीट होने के पहले किशोर दा की तरफ देखती ही नहीं थी। तो बड़ा अच्छा और लगा ये किशोर सुनकर। कुमार जी भी एक गाना जब लता जी के साथ कर रहे थे, सुनो कहो जी इसका एक बहुत अच्छा किस्सा है। जी, बताइए बताइए क्या है सर? वाह क्या बात है। इसे हम कभी और लेंगे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया गाना है और इस अंदाज में दोनों ने गाया है मैम, जैसे दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं सुनो कहो। बहुत अच्छा गाना है जी। और बहुत अच्छे हमारे श्रोता आदरणीय विजय गुप्ता भैया हमारे साथ जुड़ गए, प्रणाम भैया। जी बहुत बहुत वेलकम। आदरणीय राजेंद्र अहमद चाचा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शहर की बहुत ही अच्छी सिंगर सुचिस्मिता मिश्रा दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, दीदी आपका बहुत बहुत सुचिस्मिता जी, स्वागत है। बहुत-बहुत वेलकम स्वागत है सुचित्रा आपका। मैम, थैंक यू वेरी मच। हमारी बड़ी भाभी जी आदरणीय रीमा परमार भाभी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रणाम भाभी। प्रणाम भाभी जी। सादर चरण स्पर्श। आदरणीय प्रशांत श्रीवास्तव भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत ही अच्छे प्रशांत सिंगर भैया, भिलाई बहुत-बहुत के, स्वागत है आपका आपका। बहुत बहुत स्वागत है भैया। यतेंद्र चौक से भैया वापस से हमारे साथ जुड़ गए, भैया आपका भी बहुत बहुत वेलकम स्वागत है। वेलकम बैक यतेंद्र भाई एंड एवरीबॉडी। सुरेंद्र भैया देख रहे हैं, सुरेंद्र भैया आपको आज आना था यहाँ पे, आप आए नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपासना है दीदी सर। वापस से जुड़ गई हैं, दीदी प्रणाम, जी, आपका जी। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शहर के बहुत ही अच्छे वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र ठाकुर साहब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका वेलकम भी सर, भैया बहुत बहुत स्वागत वेलकम। जी। है। विवेक नैमा जी इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, क्या भैया बात आपका है, भी बहुत बहुत क्या स्वागत बात है। है। अर्जुन भैया आपका भी स्वागत है। आदरणीय राजकुमार भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी। बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि मनोज भाई आप कह रहे थे कि हमने इस एपिसोड में लता जी के संजीदा नगमे, कुछ मीडियम उनके, कुछ क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, कुछ चुलबुले नगमे, लता जी हर विधा में पारंगत थी, है ना, और सभी जो उनके समकालीन गायक थे अधिकांश हमने इसमें कवर किए हैं। तो आप बताएं सर और क्या आप कहना चाहते हैं? उसके बाद एक जी। बड़ा चुलबुला सा गीत है, माफ कीजिए, ये एसपी बाला सुब्रमण्यम SP साहब के साथ, जी, जी। जो कि लता जी के एक पसंद थे, मेरे उनके ख्याल से साथ भैया उन्होंने लगभग सारे सिंगरों के साथ गाया है। बिल्कुल और सर। तमाम हीरोइनों के साथ भैया उन्होंने उनको जी, अपनी जी। आवाज दी है भैया, जी, जी। है ना, बहुत बड़ी बात होती है काजोल जी से लेकर के। बिल्कुल सर। और इसलिए मनोज भाई कोई कह सकता कि आज उनकी पुण्यतिथि पे हमने ऐसे भी गीत लिए, लेकिन बहुत अच्छा है सर, ये हम उनका हर अंदाज जो है श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं जी। और इसके पहले आप गीत लें भैया, मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं बिल्कुल, को बिल्कुल सर। कि आपको सन 2007 में फ्रांस सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। व्हाट अ ग्रेट ऑनर सर फॉर ऑल ऑफ अस, वाकई में। वेरी नाइस। और एक हम पूछना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से जी, कि जी। लता जी की सबसे पसंदीदा मूवी कौन सी थी? अच्छा जी। ये कभी लता जी ने बताया होगा। जी, जी। कृपया नोट कर तो ये लीजिए। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है। आज आप का लोग क्वेश्चन है कि करिए। लता जी की जब उन्होंने बताया था कभी कि उनकी सबसे पसंदीदा मूवी थी, जब कौन तक हम सी? ये गीत गा रहे हैं अगला जी। जी, तो मनोज भाई प्ले करूं मैं ये गीत? जी, चुलबुला गीत, नटखट भरी अदाएं हैं इसमें, रवीना जी और सलमान खान साहब की 1991 की पत्थर के फूल। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। हे, तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। कभी लिंकिंग रोड, कभी मॉडर्न रोड, कभी कैडल रोड, कभी कैडल रोड। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। कभी लिंकिंग रोड, कभी मॉडर्न रोड, कभी कैडल रोड, कभी पैडल रोड। ला 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 ला, रू 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 रू, हा 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 हा, पा 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 पा। कितने कूचे
दिन थी कहाँ मैं ढूंढता ही रहा। कभी टर्नर रोड, कभी कार्टर रोड, कभी चर्नी रोड, कभी आर्थर रोड। ये जो है रवीना टंडन की डेब्यू मूवी थी, यानी कि सबसे पहली मूवी थी, और सलमान खान साहब इसमें उनके साथ थे। पत्थर के फूल 1991। राम लक्ष्मण जी का इसमें संगीत है। प्रेम पहेली ऐसी उलझी, जोर लगाया पर न सुलझी। प्रेम पहेली ऐसी उलझी, जोर लगाया पर न सुलझी। प्यार पे कोई जोर नहीं है, दिल में कोई और नहीं है। तेरे लिए दिल बेजार हुआ यार मेरे, ऐसा कई बार हुआ। ये तेरे लिए दिल बेजार हुआ यार मेरे, ऐसा कई बार हुआ। पर तुम इतने दिन थी कहाँ मैं ढूंढता ही रहा। अरे कहा कभी बैरी रोड, कभी परली रोड, कभी मीरा रोड, गठबंधन रोड। ऊपर वाले की है माया, उसने हमको खूब मिलाया। हाँ, ऊपर वाले की है माया, उसने हमको खूब मिलाया। भूले भटके आज मिले हैं, देखो कितने फूल खिले हैं। जाने दो जो अब तक यार हुआ, मिलते ही अब इकरार हुआ। हे जाने दो जो अब तक यार हुआ, मिलते ही अब इकरार हुआ। चलते हैं दोनों वहाँ, मत पूछो अब तुम कहाँ। पर कहाँ? लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, डंकन रोड, लैमिंगटन रोड, कैडल रोड, कभी पैडल रोड, चर्नी रोड, कभी आर्थर रोड, कर्नल रोड, कभी कार्टर रोड। ला 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 ला। ला 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 ला। बिल्कुल। और मनोज भाई अभी इस गीत में मुंबई की बहुत सारे सड़कों के, बहुत सारे मार्गों के नाम हम ले रहे थे, तो आपको बता दें कि इसमें पैडर रोड भी आता है। तो लता जी का जो निवास स्थान है वो पैडर रोड में था, प्रभा कुंज, तो उसका नाम इसमें आया। तो मुझे याद आया कि ये बात भी मैं श्रोताओं को बताऊं। थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही अच्छा निभाए भैया आप दोनों ने। थैंक यू सो मच सर। और देखिए बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। और जो हमने क्वेश्चन पूछा था, हाँ। तो आदरणीय हमारे जितेंद्र भैया इसका जवाब लिख रहे हैं कि लता जी की फेवरेट मूवी देवानंद जी की गाइड थी। भैया गाइड थी, पर वो उनकी सबसे प्रथम पसंदीदा मूवी नहीं थी। ये अच्छा। आपका गलत जवाब है। अच्छा। और बहुत तारीफ लिख रहे हैं भैया सब आप लोग की, बहुत अच्छा गाया, वाकई में धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। जी कुछ नाम ले लेता हूँ मैं। सतीश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रणाम भैया, आपका बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है। सर। आदरणीय आनंद नेमा भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुचिस्मिता दीदी लिख रहे हैं कि मनोज भाई अब बीच बीच में जो बोलते हैं उसे पूरा कीजिए। बिल्कुल दीदी, उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। और बहुत अच्छा लगता है मनोज भाई जब आप बोलते हैं। सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में बहुत आपकी तारीफ की थी। जी। तो बिल्कुल आप अन्नपूर्णा, अच्छा जी सॉरी, जी प्लीज सर कंटिन्यू। अन्नपूर्णा सिंह दीदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम बहुत दीदी। स्वागत है दीदी। जी।
उपासना दीदी कमेंट लिख रही हैं कि जस्ट ओरिजिनल। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। ये आपकी ग्रेटनेस है, आपको अच्छे लगते हैं और हमारे गीत। इसके पहले मैं कुछ जानकारी दूं तो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो चल रहा है भैया, ओके। कि आज बहुत अहम मैच था, सेमीफाइनल था इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ। महज 23 या 24 रन में इंडिया ने 4 विकेट गिरा दिए थे। ओह। 250 का लक्ष्य था और शायद 200 रन की शायद पार्टनरशिप हुई है 5 विकेट के लिए, और इंडिया ये मैच जीत के फाइनल में प्रवेश कर क्या रही बात है। क्या देखिए, बात जो है। लोग ने इस मैच को नहीं देख पाएंगे, मनोज भाई ने पूरी कमेंट्री शॉर्ट में समझा दी। और हमारे एक नए श्रोता आज हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ। सुरेश नायर जी फ्रॉम कोचीन केरला। अरे आपका केरला। बहुत बहुत स्वागत है भैया। आपका। जी जी और बिल्कुल भैया, जब आप केरला घूमने जाएंगे तो जो आपका पैकेज स्टार्ट होता है वो कोची से ही होता है, जिसको कोचीन भी कहते हैं, और वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो आता है एर्नाकुलम। अच्छा अच्छा। वेलकम सर। और रेणु शर्मा दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। आप भी बहुत ही मधुर सिंगर हैं। क्या बात है। जी जैसा कि हम जानते हैं कि भैया लता जी को सभी दीदी कहा करते थे। हाँ जी। और उनके बहुत ही अच्छे संबंध रहे भैया। आदरणीय दिलीप कुमार साहब उन्हें ओके। अपनी बहन मानते थे भैया। ओके। उनसे शायद राखी भी बनवाते थे। अच्छा। और बहुत घनिष्ठ संबंध थे उनके जी, जी, लता जी से। ओके। जी और हमारे गुरुदेव श्री गुरुचरण सिंह जी आदरणीय पंजाब गुरु से जी, हमारे जी। साथ जुड़ गए हैं। जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। प्रणाम गुरु जी, आपको स्वागत और है। बहुत अच्छी क्लासेस लेते हैं, और गुरुजी का एक गीत के मिलियन में व्यूज गए भैया। बिल्कुल। और क्या बहुत ही सिंपल सिटी है उनकी, बहुत ही सिंपल वे में वे रहते हैं। अच्छा। और इतने अच्छे होनहार उनके छात्र हैं, हम उनके हर कार्यक्रम देखते हैं वाकई में, और बहुत- उनसे शायद हमें कुछ सीखने मिले। इस मंच से वो जी। जुड़े हैं, ये हमारा बड़ा ऑनर है मैम। ये रियल जी, में हमारे लिए बिल्कुल। सौभाग्य की बात है सौभाग्य कि की गुरुजी बात इस है। मंच से जुड़े हैं। जी जी। सतीश गर्ग भैया और पूजा नेमा दीदी, आप दोनों का भी बहुत 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 स्वागत बहुत है। स्वागत है। और हमारी म्यूजिकल जर्नी टीम की बहुत ही प्यारी सिंगर आदरणीय संगीता मालू दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी दीदी। वेलकम। जी और अभी आप राखी की बात कर रहे थे दिलीप कुमार के साथ मनोज भाई। जी। तो भाई बहन का बहुत अच्छा संबंध था मुकेश जी और लता दीदी का। अच्छा, जी, क्योंकि हाँ एक भैया, दिन जी, रक्षाबंधन जी। के दिन उनकी बहन नहीं थी तो मुकेश जी बड़े उदास थे, तो लता जी ने बोला कि आप मुझे अपनी बहन बना लीजिए, और लता जी ने उस दिन उनको मुकेश जी को राखी बांधी, तो वो हो गए मुकेश भैया और आप बन गई लता दीदी। तो अगला जो मनोज भाई ने हमारे लिए गीत लिया हुआ है वही मुकेश भैया और लता दीदी के स्वरों में सजा हुआ, और आप बताएंगे तो फिर हम इसे शुरू करेंगे। बिल्कुल भैया। और गीत इस शुरू को करने लेते से हैं। पहले मैं जी, बताना जी, चाहूंगी कि बिल्कुल। हमारे ग्रुप के बहुत ही अहम सदस्य आदरणीय अमन भैया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन भैया बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत इस शो में आपका। और अभी- अमन भैया ने एक गाने की फरमाइश की थी पिछले एपिसोड में, हाँ, हाँ। पूछो ना यार क्या ओके, हुआ। ओके, तो भैया आशा मैं जी उस का बार है नहीं वो। गा पाई थी, लेकिन आने वाले एपिसोड में जरूर लूंगी। जी जी, बहुत अच्छा गीत है ये। तो मैम, मैं ये ट्रैक तैयार है, आप कहें तो मैं प्ले करूं उसे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। मुकेश जी और लता जी के युगल स्वरों में सजा हुआ ये गीत। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। धीरे से उठ गई फूलों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। शैलेंद्र जी ने ये गीत लिखा हुआ है 1963 की फिल्म अनाड़ी मूवी से। चंद्रशेखर गुप्ता भी ये लिख रहे हैं किस्मत, यह भी गलत जवाब है। क्यों बेखबर यूं खिंची सी चली जा रही मैं, ये कौन से बंधनों में बंधी जा रही मैं। क्यों बेखबर यूं खिंची सी चली जा रही मैं, ये कौन से बंधनों में बंधी जा रही मैं। कुछ हो रहा है, कुछ मिल रहा है, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर
और अभी आप बात कर रहे थे मनोज भाई शंकर जैकिसन साहब की, और इस गीत को जो संगीत दिया है वो शंकर जैकिसन जी ने ही दिया है। बहुत प्यारा संगीत है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे, आकाश में हो रहे हैं कैसे इशारे। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे। क्यों तुम पर आए दिल में समाए, ये बात क्या है, ये रात क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से, नजरों की दिल से। ये बात क्या है, ये रात क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से, नजरों की दिल से। ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। तो ये था अनाड़ी मूवी का 1959 का गीत, लता दीदी और मुकेश भैया की आवाजों में। और आदरणीय राजेश नैमा भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणाम भैया। जी स्वागत दिनेश है नैमा सर। भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भिलाई छत्तीसगढ़ से बहुत ही अच्छी सिंगर रेणु शर्मा दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्ते आपका भी दीदी, दीदी बहुत वेलकम। बहुत स्वागत है। आप गायिका के साथ बहुत अच्छी एंकर हैं। आज हम आपकी एंकरिंग देख रहे थे। देबू दीदी, रेणु दीदी, सुरेखा दीदी तो हैं ही बहुत अच्छी एंकर, पर देबू दीदी और रेणु दीदी ने कमाल की एंकरिंग कर रहे क्या थे। बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको बहुत अच्छे एंकरिंग के लिए। और जैसा कि भैया हम आपसे सीखते हैं, ऐसे ही अनिल भैया और सुरेखा दीदी से सीख के हमारी रेणु दीदी और नहीं सर, देबू हम दीदी सभी एक दूसरे से जी, मैम सीखते हैं। आपने भी बहुत अच्छी एंकरिंग करना सीख लिया है। थैंक यू सो मच। और जैसा हनी अभी बता रही थी कि आदरणीय गुरुचरण सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए, जी। तो गुरुजी हमारी बहुत इच्छा है कि एक बार हम आपको या तो यहाँ निमंत्रित करें या हम लोग आप तक आए। हनी एक गीत आपके साथ अगर हो सके तो गा ले। बिल्कुल जी। और कुछ नाम ले लूं भैया मैं श्रोताओं जी के, बिल्कुल जो सर, हमारे साथ जुड़ देखिए गए। जी जी। माधुरी चेरी दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं भैया। कल हम बीओसी में उनका लाइव सुन रहे थे। अच्छा अच्छा। बड़े स्क्रीन में देख रहे थे। वाकई में कमाल की गायिका हैं आप। जी माधुरी जी, बहुत बहुत अच्छा आपने गाया। बहुत बधाई आपको कल के कार्यक्रम के लिए। जी। आदरणीय अरविंद नेमा चाचा जी हमारे साथ जुड़ गए नरसिंहपुर से। आपका भी बहुत 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 स्वागत बहुत है। स्वागत है सर। जी। और महावीर भैया लिख रहे हैं कि राज कपूर जी और लता जी के लगभग सभी गाने बहुत ही मधुर और बेमिसाल हैं। बिल्कुल वाकई सर, में भैया। बिल्कुल बिल्कुल। और राज कपूर जी के लिए तो यूं लगता था कि जैसे मुकेश जी बने हुए हों। जी। और सुरेश नायर जी हमारे साथ जुड़ गए वेलकम सर। पोरबंदर अच्छा, वैली से। पोरबंदर वैली से जी। जी बिल्कुल। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है पोरबंदर, गुजरात। पर भैया अभी तो बताए थे कि आप कोचीन से हैं करके, केरला कोचीन से। अच्छा चलिए, तो केरल को भी हमने याद कर लिया। बहुत सुंदर वहाँ वादियाँ हैं और ठंड में तो बिल्कुल आप केरल घूमने जा सकते हैं। और पोरबंदर बड़ा पवित्र स्थान है, बहुत बड़ा बंदरगाह हिंदुस्तान का और महात्मा गांधी की जन्म स्थली है। और आदरणीय सिद्धार्थ गुप्ता चाचा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणाम चाचा प्रणाम जी, चाचा आपका जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। और
रफी साहब के बिना तो लता जी की बात नहीं, पूरी। सुरेश नायर जी लिख रहे हैं कि वो कोची से ही हैं। अच्छा, वो कोची केरला से। जी, वेलकम सर। सरकार रानीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं लिख रहे हैं कि ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू दीदी। Thank you मीना so नेवा much। दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो जैसा कि I मैं am कह रहा from था कोची कि केरला, सुरेश जी। नायर जी कोची केरला से ही हैं जी। लता जी को हम याद करें और रफी साहब की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी। तो अगला गीत तो बड़ा खूबसूरत युगल गीत है, लता जी और सम्राट शहंशाह मोहम्मद रफी साहब के युगल स्वरों में सजा हुआ। जी, और जी। आदरणीय दिनेश नेमा भैया भी हमारे साथ दिनेश जुड़ गए भाई, हैं स्वागत और है। संगीता दीदी हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। तो दीदी मैं चाहूंगी एक बार आप जरूर बता दें जी। कौन सा गाना था, तो हम लोग उसको जरूर। और हमारा आज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है भैया, वो हाँ जी। शायद अभी तक उसका सही जवाब नहीं आया है कि लता जी की सबसे पसंदीदा मूवी कौन सी थी। चलिए हम इसको अंत तक बनाए राजकुमार रखते हैं। भैया ने लिखा था कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी गलत जवाब है। किस्मत लिखा था किसी ने, ये भी गलत जवाब है जी। जी मैं चाहूंगी भैया यदि आपको पता हो तो जी, वैसे आज मेरी संगीता से बात हुई थी, तो बोल रही थी कि संगीता बोल रही थी कि हम आपका देखेंगे। संगीता ने एक गीत मुझे बताया था कि दुश्मन न करे, चूंकि लता जी का अच्छा, स्पेशल है, जी। उन्होंने अपना प्रोमो देखा था। जी। तो मैं चाहूंगा मैम कि लता जी का है तो आप अगर कहें तो अंतरा लेते एक हैं अंतरा आप इसका प्लीज आप ले लीजिए। यही वाला भी। बड़ा ही खूबसूरत गीत और है। आदरणीय अमित कुमार गुरुचरण जी। सिंह साहब गुरुजी लिख रहे हैं कि भगवान ने चाहा तो जरूर आऊंगा। बिल्कुल सर, हमें भी बहुत बेसब्री से आपका बहुत बहुत इंतजार धन्यवाद रहेगा। गुरुजी। जी, और ऐसे- हमारी दीदी आदरणीय कल्पना उपाध्याय दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका बहुत प्रणाम बहुत दीदी, स्वागत बहुत है। बहुत स्वागत है। जी, आशा नेमा दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रणाम दीदी, आपका भी बहुत बहुत जी। स्वागत है। काजल गुप्ता दीदी जुड़ गई हैं, आपका भी संगीता- बहुत बहुत स्वागत मनीष है। जैन साहब वापस हमारे साथ जुड़ गए, वाह मनीष आपका भाई, भी वेलकम। बहुत बहुत और स्वागत है। संगीता आप तैयार रहिए। चलिए आपने जो गीत मुझे बताया था दुश्मन नगर आपका पसंदीदा गीत है, तो मैं लता जी हमारी जो है हनी, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वही गीत आप थोड़ा सा सुना दीजिए एक अंतरा, तो मैं उसे प्ले कर रहा हूँ। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। बहुत अच्छा उठाया। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। वाह लता जी। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। आदरणीय शशि प्रभा दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रणाम दीदी। जी, शशि वही है जिन्होंने अभी ऑर्गेनाइज अच्छा, किया था पूरा प्रोग्राम। वेलकम शशि, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आपको ऑनलाइन देख रहा हूँ। तूफान पे हमको छोड़ के साहिल पे आ गए। तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए। साहिल पे आ गए। ना खुदा का हमने इन्हें नाम दिया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे बहुत अच्छा गा रही है मैम, और मेरी इच्छा है कि आप इसे पूरा सुनाएं। साथ में थोड़ा बहुत मैं भी कर लूंगा अमित कुमार जी को। आदरणीय अर्चना नेमा दीदी, प्रणाम दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सही जवाब दिया चंद्रशेखर गुप्ता भैया ने, द किंग एंड आई उनकी फेवरेट मूवी थी। चलिए इसके बाद आप और इसे डिटेल से बताइएगा। पहले तो होश छीन लिए जुल्म सितम से। पहले तो होश छीन लिए जुल्म सितम से। जुल्म सितम से। दीवानगी का
दुश्मन न करे ओ। क्या बात है आने में, बहुत खूबसूरती से गा रही हैं आप इस गीत को। हो 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 हो। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। घरों ने आके, घरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया है। उम्र भर का गम हमें नाम दिया है। दुश्मन न करे ओ। थैंक यू वेरी मच मैम। और मनोज भाई ये गीत जब एंकरिंग कर रही थी संगीता तो बोली संजय थोड़ा सा ये मेरे साथ में गुनगुना दे, तो ये हम दोनों ने वहां पर गाया भी था। जी अभी दीदी लिख भी रही हैं। और मनोज भाई लिख रही जवाब इस कि बीच आ गया है शायद। संजय अपन ने अभी रीयूनियन में ये गाना गाया था। जी बिल्कुल। और अभी शशि प्रभा जी भी हमारे साथ जुड़ी थी मनोज भाई। तो आप डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फिशरीज हैं और इस समय बालाघाट में पोस्टेड है। मेरी बड़ी अच्छी हमारी मित्र हैं और पूरा रीयूनियन का जो है प्रोग्राम संगीता और शशि प्रभा और अंजू ठाकुर एक हैं छिंदवाड़ा में। आपने हमें पूरा बताया था कि आप लोगों ने कितनी मस्ती करे वहाँ पे। जी थैंक यू सो मच। और आदरणीय कल्पना दीदी लिख रही कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे बेटा। धन्यवाद थैंक दीदी यू सो मच। और जितेंद्र भैया भी लिख रहे हैं कि हनी जी के गले में साक्षात सरस्वती विराजमान है। धन्यवाद दीदी। हमारा धन्यवाद भैया। सौभाग्य मनोज भाई की मुझे उनके साथ डुएट करने के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आदरणीय अरविंद चाचा जी हमारे भिलाई से जुड़ गए हैं। प्रणाम चाचा जी। जी आदरणीय अखिलेश चाचा जी भी जुड़ गए हैं करेली से। आपका भी प्रणाम बहुत बहुत चाचा स्वागत है जी। और भैया एक किस्सा ये भी है कि वीर जारा एक मूवी आई थी। हाँ हाँ लता जी ने उसमें गीत गाए थे। जी, उस जी, मूवी के बिल्कुल लिए सर। उन्होंने कोई भी फीस नहीं ली थी। अच्छा जी अच्छा वो यश चोपड़ा जी को बहुत करीब थी तो उन्होंने कहा मैं इसकी कोई फीस नहीं लूंगी। फिर पिक्चर के जब रिकॉर्डिंग पूरी हो गई तो यश चोपड़ा जी ने उनको एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करी थी। वाओ। क्या बात। और यश जी की पहली पसंद लता जी हुआ करती थी। जी। और उनकी जितने भी एक्ट्रेसेस रही हैं खूबसूरत सभी के लिए लता जी ने स्वर दिए हैं अपने। जी और लता जी का भैया जैसे जो बचपन था काफी मेहनत में गया। जी, जी। वे 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। हाँ जी। और काफी उन्होंने स्ट्रगल किया भैया। संघर्ष किया पहले जो उनको फीस मिली थी वो 25 रुपए थी मात्र जी। रिकॉर्डिंग की। तो मनोज भाई ना केवल हमें उनकी गायकी से प्रेरणा लेना चाहिए बल्कि उनके जो जीवन का संघर्ष था मैम उससे भी हमें बहुत कुछ। और देखिए भैया एक कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और ऊंचा सोचना चाहिए। तो उन्होंने कुछ समय के बाद उन्हें हीरे की बहुत शौक थे भैया। वो सोचते थे मैं हीरा जरूर लूंगी। अच्छा। तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना महंगी चीज जो खरीदी थी वो एक हीरे की अंगूठी खरीदी थी। वाह, उनका 700 रुपए में ली थी भैया उन्होंने सन 1947 था में। उनके पास राशि आई होगी तो उन्होंने और कहा कि टिल एंड तक भैया उन्हें हीरो का शौक रहा। वाह क्या वो खुद एक हीरा थी। वाकई में वे एक हीरा थी भैया। जी। और बिल्कुल मनोज भाई इस गीत के पहले हम रफ़ी साहब को याद कर रहे थे तो एक बड़ा खूबसूरत सा गीत है, युगल गीत है जी। शहंशाह तरन्नुम कहा जाता है मोहम्मद रफ़ी साहब को और लता जी स्वर साम्राज्ञी उनके युगल स्वरों में सजा हुआ। तो मैं उसे प्ले कर रहा हूँ। आरती सेठ जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रणाम दीदी। आदरणीय राजकुमार प्रजापति भैया भी हमारे साथ फिर से जुड़ गए वेलकम हैं। सर। मंजू मेहमा दीदी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बुआ जी हैं आप मेरी। प्रणाम बुआ। आशाओं के सावन में, आशाओं के सावन में, उमंगों की बहार में, तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं प्यार में। आशाओं के सावन में उमंगों की बहार में तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं प्यार में। आशाओं
कुमार भैया लिख रहे हैं कि यह आवाज बॉलीवुड जाएगी। धन्यवाद भैया। थैंक यू सो मच सर आपकी लवली शुभकामनाओं के लिए। ये आशा मूवी आई थी मैम, बड़ी सुपरहिट 1980, उसका ये गीत है। बहुत सुंदर संगीत है। रीना रॉय जी, जितेंद्र जी, बहुत खूबसूरत पिक्चराइजेशन था। सुर से ये जीवन संगीत बना, तेरी पायल छनकी गीत बना। सुर से ये जीवन संगीत बना, तेरी पायल छनकी गीत बना। छम 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 घुंघरू गाते हैं, छम 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 घुंघरू गाते हैं। आओ 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 तुम्हें हम कहलाते हैं, गीत पे रोके इन सांसों के हार में। आशाओं के सावन में, उमंगों की बहार में। तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं प्यार में। आशीष दुबे भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। वेलकम आशीष भैया। आनंद बख्शी जी, ये नए इस गीत को लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का बहुत सदाबहार इसमें म्यूजिक है। लता जी और रफी साहब के युगल स्वरों में 1980 की आशा मूवी। जलते अंगारों को छेड़ गई, रुत मन के तारों को छेड़ गई। जलते अंगारों को छेड़ गई, रुत मन के तारों को छेड़ गई। मन में दीप जले सरगम से, मन में दीप जले सरगम से, सांसुरों के संगम से। ये सपनों के फूल खिले संसार में। आशाओं के सावन में। उमंगों की बहार में, तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं, मैं खो जाऊं मैं खो जाऊं प्यार में। आशाओं के सावन में, आशाओं के सावन में, आशाओं के सावन में। थैंक यू वेरी मच मैम। और बिल्कुल लता जी ने एक बार कहा था मनोज भाई कि मैंने ईश्वर को कभी गाना गाते हुए नहीं सुना, लेकिन अगर ईश्वर गाता होगा तो यूं ही गाता होगा जैसे रफ़ी साहब गाते हैं। जी। और खुद स्वर साम्राज्ञी होने के बाद में रफ़ी साहब के लिए ये बात कहना उनके बहुत बड़े दिल का परिचायक थी। थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल बखूबी निभाया भैया रफी साहब को, Thank you बहुत ही so उम्दा much. गाया आपने। Thank you so much. और सुभाष लाखनोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय भैया। राजकुमार प्रजापति भैया लिख रहे हैं कि आप लोग के गीत हमें सोने नहीं दे रहे हैं, क्षमा करिएगा भैया। बिल्कुल नहीं राजकुमार भाई, और बिल्कुल हम भी आपके साथ लगातार सोशल मीडिया पे जुड़े रहते हैं। आप भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बधाई और आपको। मैं बताना चाहूंगा भैया कि राजकुमार भैया एक शिरडी का ट्रिप कर रहे हैं। अच्छा, राम क्या जी, बात जी, है। जी। अरे वाह, चलिए सर। सविता जैन भाभी जी जुड़ गई हैं, प्रणाम भाभी, प्रणाम आपका बहुत भाभी बहुत जी। स्वागत है। भाभी, दीपक बहुत वास्त्री प्रणाम। भैया हीरा मेडिकल के संचालक आदरणीय दीपक वास्त्री भी हमारे साथ बहुत जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका दीपक भी भैया। बहुत बहुत स्वागत है।
आरती सेठ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीदी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीदी। और मेरे छोटे भाई मेघ की माटी से चौधरी हर्षित नेमा जी हमारे साथ क्या जुड़ गए हैं। बात है, और मैं मेघ की माटी का बहुत देर से इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। जी युवा नेता है भैया हर्षित। अच्छा, हाँ आपने बताया था काफी उनकी ऊपर तक बहुत अच्छी वाकई में। राजनीतिक पकड़ है जी। और बड़ा उज्जवल भविष्य और हम उनका चाहेंगे कि राजनीति में। भविष्य में वे सांसद बने। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं सर, हमें बड़ा ही खुशी होगी। ईश्वर दयाल भैया लिख रहे हैं कि बस सुरों की बहार है। वाकई में भैया धन्यवाद आपका। Thank you so much, हमारी sir. भाभी जी जुड़ गई हैं। भाभी लेट हो गए आज आप। सुषमा भाभी जी प्रणाम है आपको। जी, प्रणाम भाभी जी। सुषमा आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और बड़ी सुंदर सुंदर आज प्रस्तुतियां थी मैम, और ये जो गीत है जी। भूपेंद्र जी भी बड़े अच्छे सिंगर हुए हैं, कम गीत गाए हैं लेकिन बहुत अच्छे गाए हैं। और एक किनारा मूवी 1976 में आई थी, गुलजार साहब ने ये गीत लिखा है, आरडी साहब का म्यूजिक है, और हेमा मालिनी जी और जितेंद्र के ऊपर ये पिक्चराइज किया था। और जब मनोज भाई हमें कहेंगे तो यही गीत आज हम लेंगे। जी। और आशा नेमा दीदी लिख रही हैं कि आज मैंने आपका प्रोग्राम पहली बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद थैंक दीदी यू सो आपका। Thank you so much, दीदी। ऐसे ही आपका। आशीर्वाद देते रहिए और जुड़े रहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। शुरू करें। सुरेंद्र भैया भी लिख रहे हैं कि वाकई में आप आज लता जी जैसे दिख रही हो। धन्यवाद भैया। ये बात तो है, ये मैम हम अभी रियूनियन में भी हमारे बहुत से फ्रेंड बोल रहे थे कि बहुत अच्छा तो गाती हैं यानी मैम, और बहुत डिसेंट दिखती हैं आप, बड़ी गरिमा में उनका जो है अपीयरेंस रहता है, तो वाकई बहुत अच्छी बात है। Thank you so much. और बिल्कुल मैम, जब ये हमें लगता है कि आज की जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी मनोज भाई, वो इस गीत के द्वारा हम लता जी को दे सकते हैं। तो बिल्कुल। आप कहें तो फिर वही गीत आज हम लेते हैं। स्वरंजीत सिंह कालरा साहब जुड़ गए हैं। कालरा प्रणाम साहब, भैया, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत बहुत ही अच्छे गायक हमारे मिले सुर मेरा तुम्हारा के बिल्कुल सर। एडमिन टीम में आप हैं। जी, जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। कुछ नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे सर। दिख नहीं पा रहे हैं नाम। जी। एक्चुअल में नेट बहुत स्लो चल रहा है हमारा। सर सर जी बिल्कुल। शुरू करें। जी जी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रही क्या बात है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रही। बहुत शानदार, बहुत शानदार। के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गई कहीं, क्या बात है। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रही। हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। आदरणीय कृष्ण कुमार चाको जी प्रणाम आपको। आप भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जो गुजर गई कल की बात थी, ओ उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिरा गर फिर मिले कहीं, मेरी
आर.डी. बर्मन साहब का सदाबहार संगीत, गुलजार साहब के लिरिक्स। दिन ढले जहां रात पास हो, जिंदगी की पूछ कर चलो, याद आए है कभी जी उदास हो। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, कर याद रहे। थैंक यू वेरी मच। Thank you आज so लता जी की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन और अश्रु पूरित श्रद्धांजलि हमारे ग्रुप की तरफ से, सभी श्रोताओं की ओर से। जी और कुछ श्रोता जी, मनोज कुछ भाई, तो श्रोताओं आपके के मैं नाम ले लूँ भैया कि प्लीज। प्रशांत खरवड़े जी हमारे साथ जुड़ गए। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय कृष्ण कुमार चाचा जी जुड़ गए हैं, प्रणाम चाचा जी, आपका प्रणाम स्वागत चाचा है। जी स्वरंजीत सिंह कालरा जी जुड़ गए हैं, आपका भैया बहुत बहुत स्वागत है। वे तारीफ कर रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया, आप एक बहुत ही उम्दा सिंगर हैं स्वरंजीत भैया। थैंक यू सो मच सर। जी, और गर्ग साहब लिख रहे हैं, एक मिनट में जी जी बिल्कुल देख लीजिए आप। गर्ग साहब क्या कह रहे हैं? वे लिख रहे थे कि मैं महावीर भैया के दोस्त हैं वे। अच्छा, जी, वाह। और रविंदर खंडूजो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदरणीय भैया, जी। आपने छिंदवाड़ा आइडल एक कंपटीशन का आयोजन किया था, वाह, वाह। उसमें मैंने भाग लिया था। क्या बात है। आपका भी भैया ने भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्रोत्साहित किया था भैया ने। तो कार्यक्रम को हम यहाँ विराम जी, देते हैं बिल्कुल भैया। मनोज भाई, और जैसा कि अभी उनके हम कह रहे अंतिम थे, शब्दों के साथ मैं बताता हूँ कि दीदी कहा करती थी भैया कि हम रहे ना रहे, हमारी आवाज तो रहेगी। जी। तो और मनोज भाई, जब ये 1976 में गीत बना होगा कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे, उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लता जी को इसी गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन यद्यपि उनकी जो है फिजिकल रूप में उनका चेहरा तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जब तक सूरज चांद है तब तक लता जी हमारे दिलो दिमाग पर अपने गीतों के द्वारा गुंजायमान रहेंगी और राज करती रहेंगी। बिल्कुल जी। तो हम हमारी तमाम श्रोताओं से विदा लेते हैं। आज का 33वां एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।